लगी आग। आग से चौतरफा हड़कंप मच गया था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी। परिसर में मौजूद थे लगभग 200-250 मरीज। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। डीजी फायर से भी रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जांच के आदेश दिए। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। अभी भी 40 से 50 मरीज आग में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मरीजों को बाहर निकालने का काम हो रहा है। बाहर निकाले गए मरीजों का भी किया जा रहा है उपचार। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कार्डियोलॉजी के ग्राउंड फ्लोर के आईसीयू में लगी आग। आग से चौतरफा मचा हड़कंप। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। परिसर में मौजूद थे लगभग 200 से 250 मरीज। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। डीजी फायर से भी रिपोर्ट तलब। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। डीजी फायर से भी रिपोर्ट तलब की। जाने दीजिए, हो जाए सब लेस्टेबल हो जाए, निकल जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्डियोलॉजी के अंदर की तस्वीरें, यहाँ पर आप धुएं का गुबार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें भी थी, जिसकी वजह से ये आग और भयावह हो गई। हालांकि लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत भी हो गई है। हालांकि परिजन इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस बात से इनकार कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था, आप इस बात को भी कह रहे थे कि सरकारी अस्पतालों की जो छवि है वो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में बहुत खराब भी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्थिति सुधरने लगी थी। लेकिन एक बार फिर आज जो हम कार्डियोलॉजी में देख रहे हैं, एक बड़ी लापरवाही जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखी गई, उसके बाद अब सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान ले लिया है। जी बिल्कुल जिस तरीके की ये लापरवाही थी, कहीं ना कहीं इस कदर की लापरवाही बिगड़ चुकी है जो सरकारी अस्पतालों की है कि लाख जो प्रदेश सरकार है वो प्रयास कर रही है कि जो सारी व्यवस्थाएं थी उनको सुधार लिया जाए और हर तरीके से जो आम आदमी है उसको इलाज मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों के जहन में या जो सरकारी अस्पताल करके जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों इनके जो जहन में एक बात घर चुप कर चुकी है कि उनको किसी भी सूरत में उनको बदलना नहीं है। यही कारण था कि इतनी बड़ी लापरवाही थी कि अगर जरा सी वो आग लगी थी, अगर यहाँ पर सारे बड़े से बड़े फायर फाइटिंग वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे और अगर उनका ये दावा था कि जो वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, अगर जरा भी कहीं भी धुआं निकलेगा या जरा भी कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो उससे तत्काल वहाँ पर सेंसर काम करेंगे और वो आग जिससे वहाँ पर वो जो आग से निपटने के लिए जो उपकरण लगाए गए वो वहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे और तत्काल आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये कहें कि वो जो यहाँ पर पूरा काम किया गया तो जो उपकरण लगवाए गए तो जो दावे किए जा रहे थे कि सारे उपकरण हाईटेक हैं और सभी पर इस तरीके के उसमें सेंसर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सेंसर अगर उन्होंने काम नहीं किया या फिर जो जिस तरीके से कर्मचारी अब आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर किसी भी सेंसर ने काम नहीं किया, आग लगी, आग लगने की सूचना भी कुछ लोगों ने वहाँ पर जो कर्मचारी थे उनको दूसरे कर्मचारियों को दी, लेकिन किसी ने भी इस पूरे बात को एकदम हवाई माना और उसको कहीं ना इसकी लापरवाही थी, जिसके चलते देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस कदर ये आग बढ़ी कि वहाँ पर पूरा आईसीयू जल करके खाक हो गया। कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में अगर जो बड़े डॉक्टर हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने अगर लापरवाही न की होती तो शायद इस तरीके की घटना ना होती। और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि कई बार ये दावे किए गए हैं कि जो वहाँ पर उपकरण लगाए गए तो उस कंपनी को दिया गया था काम कि वो हर 6 महीने में हर साल में आकर के वहाँ पर वो उसकी जांच करेगी और उसके बाद एक एनओसी देगी कि सारे उपकरण जो लगाए गए हैं
वो अपने यथास्थिति में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी शायद कंपनी के जो कर्मचारी थे उसने अपना जो करार था, करार करने के उसने अपना जो लिखा पढ़ी में जो एक पूरी बात हुई थी उसको कहीं ना कहीं वो टीम ने उसमें काम नहीं किया, और जिसके चलते ही ये लापरवाही हुई और लापरवाही का ये भेंट चढ़ गया कि वहाँ पर इतने सारे जो मरीज वहाँ पर इलाज चल रहा था उनकी जान आफत में पड़ गई और एक मरीज की मौत भी हो गई। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन है उनका कहना है कि दम घुटने से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन परिवार के लोग जो टेप चंद के परिवार के लोग हैं उनका ये लगातार दावा है कि जब उसको वहाँ पर ले जाया गया ऑपरेशन के दौरान, वहाँ पर वाल्व बदलने के लिए उनको ले जाया गया, तो उसी दौरान आग लगी और आग लगने के बाद क्योंकि उनका इलाज नहीं पाया और उनको दम घुटने से या फिर ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी दहशत में उनकी मौत हो गई। लेकिन इसको लेकर के फिलहाल अस्पताल प्रबंधन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी मौके पर पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ भी पहुंच चुके हैं, तमाम सारे अधिकारी भी हैं और इसके अलावा जो दमकल विभाग के CFO हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरी घटना की वो वहाँ पर पड़ताल कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इसको लेकर के एक विस्तृत कमेटी बनाई जा रही है और विस्तृत कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस आधार पर जो भी गुण दोष होंगे उस आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट हो जाती है कि ये एक कार्डियोलॉजी नहीं है, जितने भी सरकारी अस्पताल रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें कि कानपुर के कार्डियोलॉजी के ग्राउंड फ्लोर के ICU में भीषण आग लग गई। हालांकि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। परिजन दावा कर रहे हैं कि आग लगने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन इस बात से इंकार कर रहा है। घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्डियोलॉजी में भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर के ICU में ये आग लगी थी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कमिश्नर असीम अरोड़ भी मौके पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि अस्पताल में रोजाना 500 से 700 मरीज आते हैं और जिस तरीके से आज ये घटना हुई, एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखी गई। और ऐसी खबर पर हमारे साथ सुनील गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से इस अस्पताल में सुबह रोजाना की अगर हम बात करें तो 500 से 700 लोग आते हैं और जो कि वो जो शुरुआती दौर में जब आग लगनी शुरू हुई और वो जो उसको नेग्लेक्ट किया गया वहाँ पर और जिस तरीके से उसको नकारा गया, एक इंतज़ार किया गया कि एक बड़ी दुर्घटना हो उसके बाद हम संज्ञान लेंगे, तब हम फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें तो हैं, सारी चीज़ें मुहैया होती है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं समझते। और इसी खबर पर हमारे साथ सारिका भी जुड़ी हुई हैं लाइव। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं इस घटना को लेकर?
देखिए, जैसे आपको बता दें कि मैं इस समय कार्डियोलॉजी के पास ही खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले यहाँ की जो स्थिति है उससे आपको बता दें कि यही वो वार्ड है जो आग की चपेट में आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर सारे बेड वगैरह जल चुके हैं। उसके अलावा जो उपकरण लगे हुए थे वो भी सभी जल चुके हैं। इस वार्ड को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। यहाँ पर जो मरीज थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। और वहीं मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वर्कर लगाए गए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है कि 4 मंजिला हॉस्पिटल और इस मंजिल में लगभग 100 से अधिक मरीज एडमिट है। और यहाँ पर वो जो मरीज है उन सभी को निकालने का काम किया जा रहा है। जिन मरीजों की हालत गंभीर है उनको लगातार डॉक्टर देख भी रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ भी आपको दिखा दें कि जो कानपुर का प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर पहुंच चुका है, चाहे फिर वो डीएम हो या फिर मेडिकल से संबंधित जितने भी ऑफिसर हो। उसके अलावा जो कमिश्नर है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जो मरीज है उनको एक सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर नई ओपीडी भी बनाई गई थी। तो वहाँ पर जो मरीज है उनको रखा जा रहा है और लगातार जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है कि जो मरीज है उनकी हालत में सुधार लाया जाए और आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए। बात अगर हम करें जिस तरीके से सारिका ये बात सामने आ रही है कि एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत बताई जा रही है, हालांकि अस्पताल प्रबंधन अभी इस बात से इनकार कर रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए लगी है तो उसके बाद से पूरी तरीके से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है, आनन फानन की स्थिति मची हुई है। एक जानकारी जरूर मिल रही थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन उनके जो परिजन है उनसे बातचीत करी गई तो उन्होंने बताया कि उनकी हालत पहले से ही गंभीर थी और रात में उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनकी इस आग की चपेट में के चक्कर में या फिर दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो बाकी मरीज है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और बाद में इसकी पुष्टि करके जानकारी दी जाए। जी यस सारिका, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आग कैसे लगी? आप क्योंकि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अंदर जाकर वो सारी चीजें दिखाएं। अगर कुछ लोग वहां पर हों उनसे बात करके दिखाएं कि क्या कुछ रहा उस टाइम, क्या माहौल रहा, क्या मंजर रहा, कितने लोग अस्पताल के अंदर उस वक्त मौजूद थे। क्योंकि अभी जब हमने सुनील गुप्ता जी से बात की तो उन्होंने भी कहा था कि पहले जब शुरुआती दौर में आग लगनी शुरू हुई थी लोगों ने आकर इन्फॉर्म किया था अस्पताल प्रबंधन को, लेकिन उसके बाद भी इसको सीरियसली नहीं लिया गया और उसके बाद जब ये फिर आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। कोई भी अंदर ना जाए क्योंकि जो मरीज है सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी सारिका, आप अपनी बात फिर से कर सकती हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। धीरे 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 लगता है सारिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सारिका इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है, आपको बता दें, और मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है, उनका उपचार भी किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां पर अस्पताल प्रबंधन की देखने को मिली है। जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी भी इस बात को कह रहे थे कि आग जब शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगने लगी, उसके बावजूद जब लोगों को बताया गया, वहां पर अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और उसके बाद जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, उसके बाद फायर ब्रिगेड बुलाई गई और फिर उसके बाद पुलिस आके तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। 200 से 250 मरीज अंदर मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कमिश्नर असीम अरुण भी मौके पर पहुंचे जहां पर उन्होंने जायजा लिया घटनास्थल का। और आपको बता दें कि इस अस्पताल में करीबन 500 से 700 मरीज रोजाना आते, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही
कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज लापरवाही यहां देखी गई है उसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन को लेनी ही चाहिए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी खबर पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कानपुर से आपको लगातार हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी में जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद वहां पर जो लापरवाही देखी गई वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक रहा। कार्डियोलॉजी के ग्राउंड फ्लोर के आईसीयू में आपको बता दें कि आग लगी। आग से चौतरफा हड़कंप मच गया। करीब 200 से 250 मरीज उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्हें बाहर निकाला गया और उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कमिश्नर असीम अरुण खुद मौके पर पहुंचे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं घटनास्थल की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। शॉर्ट सर्किट के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने कोई वहां पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया वहां पर और इंतजार किया आग को बढ़ने का। और जब आग ने विकराल रूप ले लिया उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। और बड़ा सवाल है कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे क्या वहां पर? आग पर काबू पाने के लिए क्या किसी तरीके के कोई उपकरण अस्पताल में मौजूद नहीं थे? उस वक्त क्यों ध्यान नहीं दिया गया? और हमारे साथ सारिका जुड़ी हुई हैं। सारिका, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या कार्डियोलॉजी के अंदर आग पर काबू पाने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी? फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मौजूद थे वहां पर? सारिका, आपको आवाज आ रही है हमारी? और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र सर, बहुत
आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कार्डियोलॉजी में आग लगी, एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में जाने से वैसे भी आम जनता एक भरोसा नहीं कायम कर पा रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही थी कि भाई सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि वाकई सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाचार है, बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहता वहां पर। नहीं, निश्चित तौर पर ये अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल खराब नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हो जाता है कि इस घटना के बाद सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाते हैं और सारे प्राइवेट अस्पताल अच्छे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों में तमाम जगह इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, और लेकिन ये घटना बहुत गंभीर घटना नजर आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, लगातार सुबह से इस घटना को देख रहा हूँ। अभी इसी हफ्ते, अभी चंद दिन हुए हैं, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ आए थे। उस दौरान भी सारी चीजों को चेक किया गया था, सारी चीजों पर एक तरीके से पुनरावलोकन किया गया था और चीजों को देखा गया था कि किस तरीके से यहाँ और व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं। तमाम नए ब्लॉक का, नए उपकरणों का उन्होंने लोकार्पण किया था, कुछ शिलान्यास भी किया था, और लगातार पिछले आप देखिए 3-4 साल से कार्डियोलॉजी बहुत अपग्रेड हुई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा हृदय रोग संस्थान है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और बेहतरीन सुविधाएं हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लगातार आप 24 घंटे अगर कार्डियोलॉजी, अगर कहीं हृदय रोग की कहीं इमरजेंसी चलती है या ओपीडी चलती है, ये पहला अस्पताल है उत्तर प्रदेश का जहां 24 घंटे ओपीडी चलती है। तो निश्चित तौर पर इमरजेंसी हर जगह रहती है, लेकिन इन तमाम खूबियों के बाद भी इस हादसे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हादसा बड़ा गंभीर है। और अगर आप देखें इसको तो कहाँ, जैसा कि अभी हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं, सारिका भी वहां मौजूद हैं, इस बात को बता रही हैं कि वो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो उपकरण है, वो जब आग की घटना हुई तो उपकरण जो आग बुझाने वाले थे, वो जो ऑटोमेटिक उपकरण थे, वो किसी को पता नहीं था कि कैसे चलेंगे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मैन्युअली ऑपरेटेड थे उनमें भी तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में लापरवाही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, भीषण लापरवाही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आपके परिवार का व्यक्ति कार्डियोलॉजी में भर्ती हो और आग लग जाए, वो कल्पना मात्र से ही आप सिहर उठते हैं, कलेजा दहल जाता। कि ऐसी स्थिति में एक मौत भी हुई है यशी, और वो मौत को लेकर जो कार्डियोलॉजी का प्रशासन है वो लीपापोती कर रहा है, क्योंकि जो हृदय की बीमारियों से, हार्ट की बीमारियों से दिन में कई मौतें होती हैं, जो या तो कोई समय पर नहीं पहुंच पाता है या समय पे इलाज नहीं हो पाता, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो वही उसी में लपेट के छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जी, हमारे साथ सारिका भी जुड़े हुई है। सारिका बता रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, इस बात की पुष्टि हो गई है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सर दुर्गेश जी, जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट से आग लगी है ये माना जा सकता है, लेकिन जैसे कि हमारे साथ अभी ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बात स्पष्ट करी कि कर्मचारियों ने पहले से ही इस बात की जानकारी दी कि आग लग गई है, लेकिन उस समय उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया गया, और जब आग ने विकराल रूप ले लिया उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और फिर पुलिस को कॉल किया गया। ये बता, जब ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है उसके बाद यहाँ पर जो उपकरण लगे हुए थे काफी तादाद में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस सिलेंडर रखे हुए हैं जिनसे आग बुझाई जाती है और लगातार इनका प्रयोग किया गया है, और वो भी वहाँ पर भी रखे हुए हैं और लगातार उनका भी प्रयोग। सहयोगियों से कहिए कि सारी फुल फ्रेम ले, सारिका कुछ दिखा रहे हैं उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी मैं चाहूंगी कि जरा सारिका का फुल फ्रेम दिखाया जाए ताकि दर्शकों को वो तस्वीरें हम अंदर की दिखा सकें। क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं, पानी से पूरा ये आईसीयू विभाग है जो पूरा जलमग्न हो चुका है, और इसके अलावा यहाँ पर जो वजह थी, जो सामान अभी बचा हुआ है उसको निकालने का काम किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग बुझाने के लिए पानी
का फव्वारा चलाया जा रहा है और लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है। सारिका, जो उपकरण आप दिखा रही थी, क्या उन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? आते हैं देर रात में और यहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। उसके अलावा हम अंदर भी लेके चलेंगे आपको। आप देख सकते हैं ये फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। सर, किस तरीके जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने किस तरीके से आपका काम पाया है? देखिए यहाँ पर हम आपको लेके चल रहे हैं और भी अंदर आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के सामने गाड़ी लगी हुई है, वहाँ से दवा लाई गई है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है जहाँ पर मरीज लोग जाते थे। उसके अलावा इसके बगल में ही वार्ड बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बेड रखे हुए हैं। बेड के शीशा तोड़कर वहाँ से मरीजों को बाहर निकाला गया है। वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने अपने उपकरण दिए हैं कि प्रशासन उनका प्रयोग करके आग पर काबू पाया जा सके। सारिका, जो तीमारदार है, जो मरीज है, उनसे आप पूछिए कि ये घटना करीब कितने बजे की है, कितने बजे और कहाँ से इस घटना की शुरुआत हुई? सारिका। बिल्कुल सर, मैंने ये पूछने का प्रयास किया क्योंकि सर आग बड़ी लगी है, आनन फानन में है लोग। हालांकि प्रशासन भी अपना सख्त रवैया अपना रहा है कि लोग कहीं पर रुके नहीं, क्योंकि उनके जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है। और लगातार मेरा ये प्रयास है कि लोगों से बातचीत करी जाए, लेकिन इस दौरान कोई बात नहीं कर पा रहा। सर, आप यहीं पर काम करते तो देखिए किस तरीके से लोग मना कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। ठीक बात है सारिका, उन्हें इस वक्त रेस्क्यू की जरूरत है। जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की जरूरत है और जो वास्तव में सही बात है कि उनको काम करने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन आम आदमी तक, हमारे दर्शकों तक या जनता तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो भी बहुत जरूरी है। तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। सारिका, आप अपना काम कीजिए, देखिए और वो दृश्य दिखाइए जहां से ये इतनी बड़ी भीषण आग लगी। और आप समझ सकती हैं कि किसी बहुत बड़े अस्पताल, वो भी हृदय का अस्पताल, जो कार्डियक जो बीमारियां होती उनका अस्पताल, और वहां के आईसीयू में अगर आग लग जाए, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो आप देख सकते हैं अगर वहां के किसी आईसीयू में आग लग जाए तो इस घटना की कल्पना आप सहज कर सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। के न्यूज ने ढूंढ निकाला है जहां से आग लगी थी, ये है वो पॉइंट। और यहाँ पर के न्यूज पहुंच चुका है। हम आपको दिखा दें कि बस यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लगी थी। ये आईसीयू वार्ड के मेन डोर पर है ये, और यहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लोअर है, इसको खोल दिया गया और इस तरीके से चमक चुका है इसमें, क्योंकि बहुत ही सिकुड़न आ चुकी है और टपका हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे भी काफी जला हुआ मटेरियल पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरीके से ये जो ग्लोबल है इसका जो है ढक्कन पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से पिघला हुआ है। और यही इससे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था और यहीं से आग लगी है। और लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या वजह रही है। और अब के न्यूज को ये चीज पता चल चुका है कि शॉर्ट सर्किट से इस हॉस्पिटल में आग लगी थी। अब लोगों से ये चीज जरूर जानेंगे, आप लोगों को जानकारी कब मिली है, कितने बजे आग जब लगी थी? 7:30 बजे आग लग गई थी। कहा जा रहा शॉर्ट सर्किट से आग लगी। यही है पॉइंट, यही है। यहाँ पर तब कितने लोग थे? देखिए लोग जो है यहाँ पर आते जा रहे हैं, बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफी सफोकेशन हो रहा है, बहुत धुआं है, बहुत अंधेरा है और लगातार फायर ब्रिगेड जो है वो अपना काम कर रहा है। सर, लेकिन के न्यूज ने इस पॉइंट को ढूंढ निकाला है क्योंकि इसी शॉर्ट सर्किट से आग बहुत शाबाश सारिका, बहुत बेहतरीन प्रयास है आपका, बहुत बेहतरीन प्रयास। शाबाश हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता जिस तरीके से बता रही है, दर्शकों को बता रही है। आपको बता रहे जब आग लगी है तो फिर आईसीयू का ये वार्ड है और इसी को उसने अपनी गिरफ्त में लिया। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुए, लगातार घंटों से जब से आग लगी है तब से यहाँ पर आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना सामान रखा हुआ है यहाँ पर और लगातार यहाँ पे वर्कर है वो आ रहे हैं तो उनको सामान को जो निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है और काफी तादाद में सामान रखा हुआ था, क्योंकि आईसीयू है, यहाँ पर हर तरीके के मरीज आते हैं। ये देखिए आप सारिका जानकारी कीजिए कि अभी क्या सारे मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है जो आईसीयू में थे, या जो अगल बगल जहां आग पहुंची है वहां के मरीजों को क्या सुरक्षित निकाल लिया गया है? सारिका
बिल्कुल सबसे पहला प्रयास यही था प्रशासन का कि जो मरीज है वो इस आग की चपेट में न पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो चुका है और जहरीला धुआं होने के कारण सभी लोगों को दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो सबसे पहली जो रही है वो यही रही है कि बाहर निकाला जाए। जिस तरीके से आग बढ़ रही थी तो यहाँ पर प्रशासन ने सख्ती में रखते हुए मरीजों को बाहर निकाला है काफी संख्या में। पूरे हॉस्पिटल को नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के जो भी मरीज हैं उनको बाहर निकाला गया है और लगातार उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसी जी दुर्गेश सर, जिस तरीके से अभी पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आया, उन्होंने बताया कि 140 लोग जो थे वो फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन सर अपने आप पे एक बड़ा सवाल है कि जब वहां पर आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को आग बुझाना नहीं आता और कहीं ना आग बुझाने के लिए प्रयास नहीं किए जा सकते थे उस वक्त? तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हमने अस्पताल की देखी यहाँ पर। पूरा खाली कर दिया। कितने मरीज होंगे? यसी सारिका कुछ अपडेट ले रही है, सारिका को स्क्रीन पर लिया जाए। जी सारिका कुछ अपडेट दे रही है, लोगों से बात कर रही है सीधे। कार्डियोलॉजी चले यसी। जी सर, आपको बता दें कि पूरे हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज थे सभी को निकाल लिया गया है। जी और आपसे जो जिन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर जो है ऊपर जिस तरीके दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए, अपडेट दीजिए सारिका। जी बिल्कुल सर, अब आप देख सकते हैं कि बाहर हम निकल चुके हैं। यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो भी मरीज यहाँ पर एडमिट थे, क्योंकि 4 मंजिला ये इमारत थी, जितने भी मरीज थे यहाँ पर पहली वाली इमारत में, उन मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है। उनमें जो गंभीर मरीज थे उनका डॉक्टरों द्वारा उपचार भी किया जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि 7:30 बजे की ये घटना हुई थी और लगातार यहाँ पर तो घटना के कारण जो उपकरण जले थे उनसे काफी जहरीला धुआं हो रहा था। तो फिर उसकी वजह से सबसे पहली प्राथमिकता यही दिखाई गई है कि मरीजों को बाहर निकाला जाए। तो थोड़ी भीड़ भाड़ है क्योंकि प्रशासनिक अमला यहीं पर मौके पर है और लगातार मरीजों के पास जाने को भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये कोविड काल है, खुद बच के रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। ये बहुत होशियारी से काम करना है, हमें अपना कर्तव्य भी निभाना है और आप खुद को भी सुरक्षित रखना है। तो बहुत होशियारी से रहिए। बहुत मास्क आप लगाए हुए हैं, बहुत बेहतरीन है। और चीजों को देखिए, लोगों से और बात करने की कोशिश कीजिए। वो भी तस्वीरें कुछ दिखाइए जो अब तक के न्यूज के दर्शक नहीं देख पाए हैं। सारिका जरा अंदर दिखाइए कि आग कहां से शुरुआत हुई, एक बार फिर जो नए दर्शक हमारे जुड़े हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाइए। वहां जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अभी आप दिखा रही थी तो एक बार पुनः दिखाएं। जी बिल्कुल सर, अभी तो हम जो है कार्डियोलॉजी के बाहर निकल चुके थे, लेकिन वो जो आईसीयू का पोर्शन था वहां पर आग लगी हुई थी शॉर्ट सर्किट से। और फिर से एक बार वहीं का रुख करेंगे क्योंकि उसकी चपेट में आकर आईसीयू के जो कुछ वार्ड थे तो उनमें गंभीर मरीज एडमिट हुए थे, उनको निकाल लिया गया है और उसके बाहर हम आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वो खिड़कियां हैं जिनको तोड़कर उपकरण अंदर भेजे गए हैं, आग बुझाने का प्रयास किया गया है, मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब हम सीक्वेंस से बताएंगे कि कैसे कार्डियोलॉजी में जब कोई पेशेंट आता है तो कहां कहां से होकर गुजरता है और उसके बाद किस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसे। ये है कार्डियोलॉजी का एंट्री गेट। अब हम आपको यहाँ से पेशेंट आता है और इसके अंदर प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर ये रिसेप्शन बना हुआ है, यहाँ पर जानकारी दी जाती है। जो भी पेशेंट होता है यहाँ से उस चीज की जानकारी होती है और उसको भेजा जाता है कि किस तरीके का पेशेंट है, कौन सा डॉक्टर देखेगा। ये रिसेप्शन की हालत आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें जस्ट बगल में ही आईसीयू बनाया गया है। आईसीयू बनाया गया जिस तरीके से मरीज आता है सबसे पहले यहाँ पर उसको दिखाया जाता है। और इस आईसीयू लगी हुई यहाँ से बस कुछ कदमों की दूरी पे ही शॉर्ट सर्किट हुआ था और यहाँ पर आग लगी थी। आप देख सकते किस तरीके से जलमग्न हो चुका है, जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से है। और ये वो आईसीयू है जो आपकी चपेट में आया था। यहाँ पर काफी संख्या में मशीनें रखी हैं, काफी उपकरण रखे थे मरीजों के उपचार के लिए और लगातार यहाँ पर अभी भी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा न हो जाए, आग लग जाए। और जस्ट इससे कुछ कदमों की दूरी पर ही आप देख सकते अभी भी लोग जो है आनंद फानंद में यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं और उससे कम कदमों की दूरी पर ये है वो जगह जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था। और उसके नीचे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जला हुआ सामान पड़ा हुआ है। यही वो पॉइंट है जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ था।
सारिका बहुत कीमती मशीनें, बड़ी जरूरी मशीनें भी जलकर राख हो गई होंगी, स्वाभाविक है। क्या क्या जलकर राख हो चुका है? क्या बता, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? क्या आईसीयू अब ऑपरेटेड नहीं है? आईसीयू की जो वैकल्पिक व्यवस्था है सारिका, और आईसीयू में अगर जो मरीज आएंगे, गंभीर मरीज, उन्हें कहाँ ले जाएंगे, इस तरीके की कोई बात हुई है? 7:30 पौने 8 हुआ। सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। लगता है सारिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि 140 लोग यहां पर फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। और हमारी सहयोगी सारिका कार्डियोलॉजी में ही इस वक्त मौजूद हैं। वो तमाम वो तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लगी थी, उसके बाद कैसे वहां से लोगों को बाहर निकाला गया, और उसके बाद अभी भी लगातार आग को बुझाने का काम वहां पर चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।